इस बार यदि किसी ने दुराचार किया तो मैं स्वयं नारायण होकर भी किसी की कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। उचित है कान्हा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। किंतु राधा के रुदन का क्या करोगे? उसे तो शांत करना ही होगा ना। चाहता तो मैं भी नहीं कि राधा के नेत्र में अश्रु हो, किंतु मैं सत्य में उसे वृंदावन नहीं ले जा सकता था। किंतु राधा को इस प्रकार रोता हुआ भी तो नहीं छोड़ सकते ना कान्हा। कुछ तो करो उसकी प्रसन्नता के लिए, जिससे वो पुनः प्रसन्न हो जाए। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कृष्ण का वृंदावन कैसा था। जिसके हाथों द्वारा यहाँ वृंदा का पौधा लगा, वृंदा के इस वन का नाम वृंदावन। अद्भुत, कितना सौंदर्य और वैभवशाली था वृंदावन। हाँ पुत्र, किंतु कृष्ण के विरह में जैसे मैं सूख गई हूँ, वैसे ही वृंदावन भी चेतना शून्य हो गया। आप अब भी पिताश्री से प्रेम करती हैं और उनके विरह में गीत भी गाती, परंतु देवी यमुना, उन्होंने क्या किया? वो तो आप सबको छोड़कर चले गए। क्या आपको कभी भी उन पर क्रोध नहीं आता? नहीं, कदापि नहीं। कृष्ण का विरह पीड़ादायक अवश्य है, किंतु मैं और पूर्ण वृंदावन जानता है कि उसने हमारा परित्याग नहीं किया। अपितु उसे हमें छोड़कर जाना पड़ा था। तो अब इस विरह में कृष्ण के लिए केवल प्रेम ही प्रेम है। पूरा वृंदावन कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में इस समय को काट रहा है। कृष्ण के लिए गाए गए गोपी गीत इस प्रतीक्षा की व्यग्रता को शांत कर देते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कृष्ण हमें कभी नहीं भूल सकते। वो अवश्य आएंगे और मेरे भ्राताश्री के लिए उन्हें आना ही होगा। आपके भ्राता कौन है देवी? मेरे भ्राता की प्रसिद्धि चारों लोक में है। वो कर्मफल दाता है। उनका नाम शनि है। शनि। कर्म फल दाता शनिदेव, वो आपके भ्राता हैं? अरे उन्हें कौन नहीं जानता? हाँ, और मैं यमी हूँ। कृष्ण के प्रेम ने मुझे यमुना बना दिया। अच्छा, यदि कर्म फल दाता शनि आपके भ्राता है और यदि वो भी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो क्या आप मेरी उनसे भेंट करवा सकती हैं? मेरा उनसे मिलना अत्यंत ही आवश्यक है। क्या आप बता सकती हैं कि वो उस समय कहाँ होंगे? नहीं, तुम शनि से भेंट नहीं कर सकते। शनि अभी ध्यान में है। अब जब स्वयं कृष्ण आएंगे, अभी शनि का ध्यान से जागृत होना उचित होगा। शनि के हृदय में एक घाव है, जिसकी औषधि केवल कृष्ण है। कि कृष्ण के आने के पहले शनि जागृत हो गए, वो क्रोध में कुछ अनर्थ कर बैठेंगे। परंतु माता, मैं तो स्वयं श्री कृष्ण का पुत्र हूं। मैं उनकी शनिदेव से भेंट करवा सकता हूं। नहीं पुत्र, शनि और कृष्ण की भेंट तभी होगी जब कृष्ण स्वयं शनि के समक्ष प्रकट होंगे। यदि ऐसा है तो मैं शनिदेव से भेंट अवश्य करूंगा, क्योंकि तभी मुझे श्री कृष्ण के अतीत का वो कलंकित पक्ष ज्ञात होगा। कृष्ण,
तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने कहाँ बुलाया, मैं तो अपनी बांसुरी बजा रहा हूँ। अच्छा, त्रुटि करके भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे समीप आऊँ। अब मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन पर दौड़ती चली नहीं आऊंगी। किंतु तुम तो आ गई। मैं केवल इतना कहने आई हूँ कि मुझे वृंदावन जाना ही है। वहाँ की स्मृतियों को पुनः जीना है। ठीक है, तो यही होगा। तो मैं उन सारी स्मृतियों को तुम्हारे समक्ष यहाँ जीवित कर दूंगा, परंतु वृंदावन नहीं ले जा सकता। कृष्ण, तुम्हारी पहेलियां मुझे समझ में नहीं आती। माता यमुना, मैं तो बस इतना ही चाहता था कि आप सबके दुखों का निवारण हो, क्योंकि जिस कृष्ण की आप प्रतीक्षा कर रही हैं, वो तो द्वारकाधीश बनने के पश्चात आप सबके विषय में बात ही नहीं करते। उन्हें तो आप जैसे स्मरण ही नहीं है। वो तो वृंदावन लौटना ही नहीं चाहते हैं। अब मैंने आपको अपनी माता माना है, इसीलिए मैंने आपको पिताश्री का सत्य बताना उचित समझा। यही कि वो आपको और आपके भ्राता कर्म फलदाता शनि को भूल चुके हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कदापि नहीं हो सकता। हमारे कृष्ण हमें कभी नहीं भूल सकते। माता, अब यदि आपने मुझे अपना पुत्र स्वीकारा है, तो फिर मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। मैं श्री कृष्ण को उनके अतीत की स्मृतियां लौटाने में उनकी सहायता अवश्य करूंगा। परंतु माता, उसके लिए मुझे आपकी एक सौगात की आवश्यकता होगी, जिससे कि मैं उन्हें आपका स्मरण दिलवा सकूं। तुम वास्तव में मेरी श्री कृष्ण से भेंट कराओगे? तुम उन्हें मेरा स्मरण कराओगे? अवश्य माता, और मैं तो ना उन्हें उनकी त्रुटि का भान भी करवाऊंगा। उन्हें मेरी बात का सम्मान करना ही होगा, वो अवश्य करेंगे। किंतु मेरे समीप तो कृष्ण को देने के लिए कोई सौगात नहीं। हाँ, एक स्मृति चिन्ह है जो कृष्ण को मेरा स्मरण अवश्य करवा सकता है। ये मेरा जल है, इससे उनके पैर धोना और उनसे पूछना तो स्मरण आया या नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे स्पर्श से उन्हें स्मरण अवश्य हो जाएगा। अवश्य माता, मैं वही करूंगा जो आपने कहा है। अब आप निश्चिंत रहिए और अपने अश्रु पोंछ लीजिए। नहीं, ये अश्रु तो अब कृष्ण के आने पर स्वयं कृष्ण ही पोंछेंगे। तब तक की वह रानी अपने प्रेम के लिए अपने अश्रु के जल से अपनी प्रेमी की आराधना करेगी, और जब कृष्ण आएंगे तब यमुना रोना छोड़कर तीव्र भाव में पुनः बहने लगेगी। यमुना सूखे या बहे, उससे मुझे क्या। मुझे तो केवल शनिदेव चाहिए, जिनसे स्वयं देवी यमुना मेरी भेंट करवाएगी। मुझ लो वो सारी स्मृतियां जो तुम जीना चाहती हो, एक कलश में भर के तुम्हारी ओर आ रही है राधे। कहीं तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे हो? क्या तुम भी चलो मेरे साथ।